जपजी साहिब एक ओंकार सतनाम करता पुरख। ईश्वर एक है जो सदा रहने वाला है, उसका नाम सत्य है। वे सृष्टि को बनाने वाला रचनाकार है, सब में व्यापक है। निरपौ निर्वैर अकाल मूरत, प्रभु भय से रहित है, वैर से रहित है। वे काल रहित स्वरूप वाला है, समय के चक्र में नहीं आता। अजूनी सैबंग गुर प्रसाद, उसका अस्तित्व नाश रहित है, जो योनियों में नहीं आता, जो अपने आप से ही प्रकाशमान है। ऐसा प्रभु सतगुरु की कृपा से मिलता है। जप इस वाणी का नाम है। आदि सच जुगाद सच, प्रभु सृष्टि के रचना से पहले भी हाजिर था, युगों के प्रारंभ में भी प्रभु हाजिर था। है पी सच नानक हो सी पी सच, वर्तमान समय में प्रभु हाजिर है और आने वाले समय में भी हाजिर होगा। सोचे सोच न होवई, जे सोची लख बार। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, अगर मैं लाखों बार भी स्नान करके शरीर को स्वच्छ रखूं, तो भी इस तरह स्वच्छता रखने से मन की स्वच्छता नहीं रह सकती। चुप पे चुप ना होवई, जे लाई रहा लिवतार। मनुष्य के चुप होने से उसका मन चुप नहीं होता, चाहे वह लगातार समाधि में लीन हो जाए, उसका मन शांत नहीं हो सकता। भुखियां भुख ना उतरी, जे बन्ना पुर या पार। मनुष्य चाहे तरह तरह के पकवानों का ढेर अपने पास रख ले, तब भी उसकी भूख समाप्त नहीं हो सकती, उसकी तृष्णा दूर नहीं हो सकती। सह स्याणपा लख होहे, ता इक न चलै नाल। मनुष्य चाहे हजारों चतुराइयां करे, परंतु उस प्रभु के आगे उसकी एक चतुराई भी काम नहीं आती। किव सच्चारा होई है, किव कूड़ा टुटै पाल। अब प्रश्न यह है कि फिर किस तरह उस प्रभु के आगे सच्चे और पवित्र बन सके, ताकि प्रभु और हमारे बीच में जो झूठ की दीवार है वह तोड़ी जा सके, यानी झूठा आचरण खत्म हो सके। हुक्म रजाई चलना, नानक लिख्या नाल। इसकी एक ही विधि है कि हम सतगुरु जी के हुक्म में रहें। प्रभु ने जो मनुष्य के लेख लिखे हैं, यही विधि शुरू से जब जगत बना था लिखी चली आ रही है। हुक्मी होवन आकार, हुक्म ना कहा जाई। प्रभु की आज्ञा में ही संसार की उत्पत्ति हुई, शरीरों की रचना हुई, पर उसका यह हुक्म बयान नहीं किया जा सकता कि कैसा है। हुक्मी होवन जीय, हुक्म मिलै वड्याई। प्रभु की आज्ञा में ही जीव पैदा होते हैं, उसी की आज्ञा में मनुष्य को प्रभु के दरबार में शोभा मिलती है। हुक्मी उत्तम नीच, हुक्म लिख दुख सुख पाइये। उसकी आज्ञा में ही मनुष्य अच्छा या बुरा बनता है, उसके हुक्म में ही अपने किए हुए कर्मों के लिखे अनुसार दुख सुख भोगते हैं। इक ना हुक्मी बख्शीश, एक हुक्मी सदा पवाइये। उसके हुक्म के अंदर ही कई मनुष्यों पर कृपा होती है और उसी के हुक्म के अंदर ही कई मनुष्य जन्म मरण के चक्कर में भटकते रहते हैं। हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई। हर जीव प्रभु की आज्ञा में है, कोई भी उसकी आज्ञा से बाहर नहीं हो सकता। नानक हुक्म जे बुझे ताहू में कहे ना कोई। सतगुरु के अनुसार अगर मनुष्य उसकी दी हुई आज्ञा को समझ ले, तो वह अहंकारी जीवन जीना छोड़ देता है। गावे को ताण, हो वह किसे ताण। उस प्रभु की शक्ति को कौन गा सकता है? केवल वही गा सकता है जिसे निरंकार की आज्ञा में रहकर शक्ति प्राप्त हुई हो। मनुष्य के पास अपनी शक्ति नहीं है। गावे को दात जाने निशान। कोई मनुष्य उस प्रभु की दी हुई दातों का गुणगान इसलिए करता है क्योंकि वह प्रभु की रहमत की निशानी समझता है। गावे को गुण वड्याइयां चार। कोई मनुष्य को प्रभु की प्रशंसा अच्छी लगती है, वह उसके गुणों का गुणगान करता है। गावे को विद्या विखम विचार। कोई मनुष्य विद्या की कठिन विचार करके उस प्रभु का गुणगान करता है। गावे को साज करे तन खेह। कोई मनुष्य प्रभु का गुणगान करते हुए कहता है कि प्रभु मनुष्यों का शरीर पैदा करके और फिर उन्हें मिट्टी बना देता है। गावे को जी ले फिर दे। कोई मनुष्य प्रभु का गुणगान करता है कि प्रभु जीवों के प्राण लेता है और फिर जीवन प्रदान करता है। गावे को जापै दिस है दूर। कोई मनुष्य कहता है कि अकाल पुरख
दूर प्रतीत होता है। गावे को वेख्या हादरा हदूर। कोई मनुष्य कहता है कि अकाल पुरख हर जगह हाजिर है, सभी को देख रहा है। कतना कथी न आवे तोट। प्रभु के लगातार गुण गाने से भी उसके गुणों को कहा नहीं जा सकता। कथ कथ कथी कोटि कोट कोट। करोड़ों मनुष्यों ने बार बार उस अकाल पुरख के हुक्म का वर्णन किया है। देंदा दे लैंदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाहे खाहे। प्रभु देने वाला दाता है, वह देता ही देता है। मनुष्य ले लेकर थक जाते हैं, उस प्रभु का दिया हुआ युगों युगों तक खाते ही खाते हैं। हुक्मी हुक्म चलाए राह, नानक विगसै वे परवाह। ऐसी मर्यादा प्रभु का हुक्म चला रहा है। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, जिसे देख देख कर बेपरवाह प्रभु खुश होता है। साचा साहिब साच नाए, पाख्या पाओ अपार। वह सच्चा सबका मालिक है, जिसका नाम सच है, जिसको सभी ने प्रेम से उच्चारण किया है। आखे मंगे दे दे, दात करे दातार। मनुष्य उससे दे दे कहकर मांगते हैं, प्रभु फिर उनको दाते बख्शिश करता है। फेर की आज्ञा रखी है, जित दिसै दरबार। मनुष्य अब सोचता है कि वह उस प्रभु को क्या भेंट दे, जिससे प्रभु का दरबार उसे दिखाई दे सके। मुंहों के बोलन बोलिए, जित सुन तरे प्यार। और मुख से ऐसा कौन सा बोल बोले जिसको सुनकर प्रभु उससे प्रेम रखे। अमृत वेला सच नाओ वढ़ियाई विचार। ऐसा तभी संभव है जब मनुष्य रोज अमृत समय सुबह उठकर प्रभु का सिमरन करे और उसके गुणों पर विचार करे। कर्मी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार। हमारे अच्छे कर्मों की वजह से यह शरीर रूपी कपड़ा हमें प्राप्त हुआ, यानी मनुष्य जन्म मिला। फिर प्रभु की कृपा से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। नानक एवं जानिए सब आपे सच्चार। सतगुरु जी कहते हैं कि इस तरह हमें पता लगता है कि वह सच्चा प्रभु सर्वव्यापक है, सब जगह आप ही समाया हुआ है। थाप्या ना जाए कीता ना होए, आप पे आप निरंजन सोए। प्रभु को ना पैदा किया जाता है, ना ही हमारे द्वारा बनाकर उसे स्थापित किया जा सकता है। प्रभु आप ही आप है, वे माया के प्रभाव में नहीं आता, उस पर माया का कोई असर नहीं। जिन सेव्या तिन पाया मान। जिस मनुष्य ने प्रभु का सिमरन किया है, उसी को आदर सम्मान मिला है। नानक गाविय गुणी निधान। गुरु नानक देव जी अपने मन को संबोधित करते हुए कहते हैं, आओ सारे मिलकर ऐसे गुणों के खजाने वाले प्रभु का गुणगान करें। गाविए सुनिए मन रखिए पाओ। उसके नाम को सदा गाएं, सुने और उसके लिए मन में सदा प्रेम रखें, जिसकी रजा में रहकर हमें झूठी माया से छुटकारा मिलता है। दुख पर हर सुख कर ले जाए। इस तरह दुख दूर करके सुख सदा के लिए हृदय रूपी घर में बसा ले। गुरमुख नादंग गुरमुख वेदंग, गुरमुख रेहा समाई। प्रभु का नाम और ज्ञान गुरु द्वारा प्राप्त होता है। गुरु के द्वारा ही यह समझ आती है कि वह परमात्मा प्रभु सभी जगह समाया हुआ है। गुर ईसर गुर गोरख बर्मा, गुर पार्वती माई। गुरु ही शिव है, गुरु ही गोरखनाथ और ब्रह्मा है, और गुरु ही पार्वती माता है। जे हौ जाना आखा नाही, कहना कथन न जाई। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, अगर मैं उस प्रभु के बारे में कुछ जानता हूँ तो भी कुछ कह नहीं सकता, उसका कथन ही नहीं किया जा सकता। गुरा एक देह बुझाई, सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर न जाई। हे गुरु, मुझे एक बात समझा दो, सभी जीवों का एक ही दाता है, मालिक है, कहीं वह मेरी याद से भूल ना जाए। तीर्थ नामा जे तिस पावा, विण पाने के नाई करी। मैं तीर्थ स्थानों पर जाकर तभी स्नान करूं अगर ऐसा करने से मेरा प्रभु खुश हो, लेकिन निरंकार ऐसा करने से खुश नहीं होता, क्योंकि वह मन की पवित्रता देखता है, ना कि तन की। जे तिस सिर ठुपाई वेखा, विण कर्मा कै मिले लई। जितनी ईश्वर की पैदा की हुई दुनिया में देखता हूँ, इसमें प्रभु के बिना कोई कुछ नहीं ले सकता। मत विच रतन जवाहर माणिक, जे एक गुर की सिख सुनी।
अगर गुरु की एक शिक्षा भी सुन ले तो फिर मनुष्य की बुद्धि अनमोल हीरे रतन कीमती मोती से भर जाती है, यानी उसके अंदर कीमती गुण पैदा हो जाते हैं। गुरा इक देह बुझाई। हे सदगुरु जी, तेरे आगे मेरी ये अरदास है कि मुझे एक ये बात समझा दे, सब नाजियां का एक दाता सो में बिसर ना जाए, कि सभी जीवों का एक ही दाता है, कहीं मुझे यह बात भूल ना जाए। जे जुग चारे आरजा होर दसूनी होए। चाहे मनुष्य की उम्र 4 युगों जितनी हो जाए या इससे 10 गुना और हो जाए, नवा खंडा विच जानिए नाल चले सब कोई। चाहे वह 9 ग्रहों में प्रसिद्ध हो जाए और सभी मनुष्य उसके पीछे हो ले, चंगा नाव रखाए के जस कीरत जगले। अगर कोई खूब नाम कमा के सारे संसार में शोभा भी प्राप्त कर ले, जे तिस नदर न आवई ता बात ना पूछे के। इतना सब कुछ प्राप्त होने पर भी उस पर अगर प्रभु की कृपा दृष्टि नहीं पड़ी, फिर वो ऐसा है जिसकी बात कोई भी नहीं पूछता। इतना मान सत्कार होते हुए भी वह बेआसरा है। कीटा अंदर कीट कर दोषी दोस्त तरे। बल्कि ऐसा मनुष्य निरंकार प्रभु के सामने एक मामूली सा कीड़ा है। प्रभु उसे दोषी करार करके उस पर प्रभु नाम भूलने का दोष लगाता है। नानक निर्गुण गुण करे गुणवंत्या गुण दे। अर्थात ऐसा प्रभु गुणहीनों को गुणवान बना देता है और गुणवानों को भी गुण वही प्रभु बख्शता है। तेहा कोई न सुजई जे तिस गुण कोय करे। ऐसा और कोई नहीं दिखता जो गुणहीन जीवों को कोई गुण दे सकता हो। केवल प्रभु की नज़र ही उसको ऊंचा कर सकती है। लंबी उम्र और जगत की शोभा सहायता नहीं करती। सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ। ये प्रभु का नाम हृदय में टिकने के कारण ही नतीजा है कि साधारण मनुष्य भी सिद्धों, पीरों, देवताओं और नाथों वाली पदवी प्राप्त कर लेते हैं। सुनिए तरत तवल आकाश, सुनिए दीप लो पाताल। अर्थात उन्हें ये भी समझ आ जाती है कि धरती और आकाश का आसरा वह प्रभु ही है जो सारे द्वीपों, लोकों और पातालों में व्यापक है। सुनिए पोह न सके काल। प्रभु का नाम सुनकर हर जगह ईश्वर का दीदार होने से मनुष्य को मौत का डर भी नहीं सता सकता। नानक भगता सदा विगास। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, निरंकार प्रभु के नाम में ध्यान जोड़ने वाले भक्त जनों के हृदय में सदा ही आनंद बना रहता है। सुनिए दुख पाप का नाश। प्रभु की महिमा सुनने से दुखों और पापों का नाश हो जाता है। सुनिए ईश्वर ब्रह्मा इंद्र। अकाल पुरख के नाम के साथ ध्यान जोड़ने का सदका साधारण मनुष्य शिव, ब्रह्मा और इंद्र की पदवी को पा लेता है। सुनिए मुख सलाहन मंद। नाम सुनकर मनुष्य भी परमात्मा के गुण गाने लगता है। सुनिए जोग जुगत तन पेद। नाम सुनकर साधारण बुद्धि वाले मनुष्य को भी शरीर की इंद्रियों का भेद पता लग जाता है। प्रभु मेल की युक्ति की समझ पड़ जाती है। सुनिए शासत सिमृत वेद। नाम सुनकर ही शास्त्रों, स्मृतियों और वेदों का ज्ञान हो जाता है। नानक भगता सदा विगास। सुनिए दुख पाप का नाश। ऐसे भक्तों के हृदय में सदा प्रसन्नता बनी रहती है और सारे दुखों और पापों का नाश हो जाता है। सुनिए सत संतोख ज्ञान। सुनिए 68 का स्नान। नाम सुनकर मनुष्य दानी, संतोषी और ज्ञानी बन जाते हैं। नाम जपने से ही 68 तीर्थों का स्नान हो जाता है। सुनिए पढ़ पढ़ पावे मान। सुनिए लागे सहज ध्यान। प्रभु का नाम बार बार पढ़ने से मनुष्य को सम्मान प्राप्त होता है और ऐसा करने से मनुष्य अडोल हो जाता है, उसका मन टिक जाता है, यानी मन सहज अवस्था में मगन रहता है। नानक भगता सदा विगास। सुनिए दुख पाप का नाश। गुरु जी फरमाते हैं, नाम सुनने से ऐसे भक्तों के हृदय में सदा आनंद बना रहता है और उनके दुखों पापों का नाश हो जाता है। सुनिए सरा गुनाह के गाह। सुनिए शेख पीर पातशाह। प्रभु के नाम में ध्यान लगाने से साधारण मनुष्य सूझवान बन जाते हैं, प्रभु के गुणों को गाकर गुरमुखी बन जाते हैं। प्रभु का नाम सुनकर मनुष्य शेख पीर और बादशाह की पदवी पा लेते हैं, भाव बेअंत गुणों वाले हो जाते हैं।
सुनिए अंधे पावे राह, सुनिए हाथ होवे असगाह। नाम सुनकर अंधे अज्ञानी मनुष्य भी निरंकार प्रभु को मिलने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। नाम जपने का सदका उन्हें इस संसार समुंदर की हकीकत की समझ आ जाती है। नानक भगता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। गुरु जी फरमाते हैं ऐसे भक्तों के हृदय में सदा आनंद बना रहता है, उनके दुखों पापों का नाश हो जाता है। मन्ने की गत कही ना जाए, जेको कहे पीछे पछताए। प्रभु के ध्यान में लगन लग जाने वाले मनुष्यों की अवस्था बयान नहीं की जा सकती। यदि कोई बयान कर भी दे तो वह बाद में पछताता है कि उसने अयोग्य प्रयास किया है। कागद कलम ना लिखण हार, मन्ने का बहकरण विचार। मनुष्य मिलकर नाम में मस्त हुई आत्मिक अवस्था का अंदाजा लगाते हैं, लेकिन कागज पर कलम से कोई मनुष्य लिखने में समर्थ नहीं है। ऐसा नाम निरंजन होए, जेको मन जाने मन कोय। प्रभु का नाम इतना पवित्र और ऊंचा है, जो मन से स्वीकार कर ले तो वह प्राणी संसार सागर से पार हो जाता है। मन्ने सुरत होवे मन बुद्ध, मन्ने सगल भवन की सुध। पर यह समझ तभी आती है जब कोई मनुष्य अपने अंदर लगन लगाकर झांके। यदि मनुष्य के मन में प्रभु नाम की लगन लग जाए तो उसकी अकल ऊंची हो जाती है। माया में सोया मनुष्य जाग जाता है। मन्ने मुंह चोटा ना खाए, मन्ने जम के साथ ना जाए। नाम मन में धारण करने वाले जीव को फिर मुंह पर चोटें नहीं खानी पड़ती। प्रभु का नाम जपने से यमदूतों से उसका वास्ता नहीं पड़ता। ऐसा नाम निरंजन होए, जेको मन जाने मन कोय। प्रभु का नाम इतना पवित्र और ऊंचा है कि जो कोई मन से स्वीकार कर ले तो वह प्राणी संसार सागर से मुक्त हो जाता है। मन्ने मार्ग ठाक न पाए, मन्ने पतस्यो पर गट जाए। प्रभु के नाम को मानने से उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं पड़ती। नाम जपने से मनुष्य इज्जत के साथ दुनिया में प्रकट होता है। मन्ने मग न चले पंथ, नाम जपने से मनुष्य खोखले धार्मिक अनुष्ठानों का पालन नहीं करते। मन्ने तरम सेती संबंध, प्रभु का सिमरन करने से दृढ़ता से धर्म के साथ उस मनुष्य का संबंध बन जाता है। ऐसा नाम निरंजन होए, जेको मन जाने मन कोय। प्रभु का नाम इतना पवित्र और ऊंचा है, जो कोई मन से स्वीकार कर ले तो वह प्राणी संसार समुद्र से पार हो जाता है। मन्ने पावे मोक्ष द्वार, प्रभु का नाम जपने से मुक्ति का द्वार प्राप्त होता है। मन्ने परिवार साधार, प्रभु का नाम जपने से परिवार को सुधार लेता है। मन्ने तरह तारे गुर सिख, प्रभु का नाम जपने से गुरु अपने साथ शिष्यों का भी उद्धार करता है। मन्ने नानक पवे न पिख, नाम जपने से दर दर भिक्षा नहीं मांगनी पड़ती, किसी का मोहताज नहीं होना पड़ता। ऐसा नाम निरंजन होए, जेको मन जाने मन कोय। प्रभु का नाम इतना पवित्र और ऊंचा है कि जो कोई मन से स्वीकार कर ले तो वह प्राणी संसार सागर से पार हो जाता है। पंच परवान पंच प्रधान, पंच यानी संत पुरुष, जिन मनुष्यों की तवज्जो प्रभु नाम से जुड़ी रहती है, ऐसे मनुष्य प्रभु के दरबार में परवान होते हैं और वे संसार में इज्जत पाते हैं, सभी के नायक बन जाते हैं। पंचे पावे दरगह मान, ऐसे संत पुरुष प्रभु के दरबार में भी मान पाते हैं। पंचे सोहे दर राजान, ऐसे संत पुरुष राज दरबार में शोभा पाते हैं। पंचा का गुर एक ध्यान, संत पुरुषों की तवज्जो का निशाना केवल एक गुरु ही है। भाव इनकी तवज्जो सदा गुरु शब्द में रहती है। जेको कहे करे विचार, यदि कोई कितना भी विचार करने की कोशिश कर ले, करते कह करना नाही सुमार, तब भी करतार के किए हुए कामों की गिनती नहीं की जा सकती। भाव कोई भी मनुष्य प्रभु की रची सृष्टि का अंत नहीं पा सकता। तोल तरम दया का पूत, धोला बैल धर्म के समान है जो दया का पुत्र है। ईश्वर ने अपनी कृपा से धरती को टिकाने के लिए धर्म रूप नियम बना दिया है। संतोख थाप रखिया जिन सूत,
इस धर्म ने अपनी मर्यादा के अनुसार संतोष को जन्म दिया है। जेको बुझे हो वह सच्चियार। अगर कोई इन सभी बातों को समझ ले तो वे इस योग्य हो जाता है कि उसके अंदर निरंकार प्रभु का प्रकाश हो जाए। तवले ऊपर केता पार। वरना सोच कर देख लो कि बैल पर धरती का कितना बेअंत भार होगा। तरती होर परे होर होर। उस बैल को सहारा देने के लिए नीचे और धरती हुई, इस धरती के नीचे और बैल, फिर उसके नीचे धरती और धरती के नीचे और बैल। तिस्ते पार तले कवन जोर। इसी तरह आखिरी बैल के भार का सहारा बनने के लिए और कौन सा आसरा होगा, किसका जोर होगा। जी जात रंगा के नाम। सृष्टि में अनेक जातियों, रंगों के, किस्मों के, कई नामों के जीव हैं। सबना लिखिया बुरी कलाम। इन सब का एक तार चलती कलम से अकाल पुरख की कुदरत का लेखा लिखा गया है। एहो लेखा लिख जाने कोई, पर कोई विरला मनुष्य ही लेखा लिखना जानता है। भाव कोई भी जीव परमात्मा की कुदरत का अंत नहीं पा सकता। लेखा लिखया केता होए। यदि लेखा लिख भी लिया जाए तो ये अंदाजा भी नहीं लग सकता कि लेखा कितना बड़ा हो जाए। केता ताण स्वाल्यो रूप। अकाल पुरख का बेअंत बल है, बेअंत सुंदर रूप है। केती दात जाने कौन कूत। बेअंत उसकी दात है, इसका कौन अंदाजा लगा सकता है। कीता पसाओ एको कवाओ। अकाल पुरख ने अपने हुक्म अनुसार ही सारा संसार बना दिया। तिस्ते होए लख दरियाओ। उसके एक हुक्म से ही लाखों दरिया बन गए। कुदरत कवन कहा विचार। वारिया न जावा एक बार। गुरुजी फरमाते हैं, मुझ में इतनी शक्ति नहीं कि हे प्रभु तेरी बनाई हुई कुदरत पर कोई विचार कर सकूं, इसलिए मैं तेरी कुदरत पर एक बार भी सदके होने के काबिल नहीं हूँ। जो तुद पावे साई पलीकार। तू सदा सलामत निरंकार। जो प्रभु को अच्छा लगे वही काम अच्छा है। भाव तेरी रजा में रहना ही ठीक है। हे निरंकार, तू सदा अटल रहने वाला है। असंख्य जप असंख्य पाओ। उस अकाल पुरख की रचना में अनेकों ही जीव जप तप करते हैं और अनेकों ही जीव औरों के साथ प्यार का बर्ताव करते हैं। असंख्य पूजा असंख्य तप ताओ। अनेकों जीव पूजा करते हैं और अनेकों तपस्या करते हैं। असंख्य ग्रंथ मुख वेद पाठ। अनेकों जीव अपने मुख से वेदों और ग्रंथों का पाठ करते हैं। असंख्य जोग मन रहे है उदास। अनेकों योगी मुनि अपने मन में माया से विमुख रहते हैं। असंख्य भगत गुण ज्ञान विचार। अकाल पुरख की कुदरत में अनेकों भगत प्रभु के ज्ञान व गुणों का विचार करते हैं। असंख्य सती असंख्य दातार। अनेक मनुष्य सत्यधर्मी और अनेक मनुष्य दान करने वाले हैं। असंख्य सूरमो पखसार। अकाल पुरख की कुदरत में अनेकों शूरवीर हैं जो मुख पर शस्त्रों के प्रहार सहन करते हैं। असंख्य मौन लिवलाए तार। अनेकों ही मौनी हैं जो प्रभु ध्यान में बैठे हैं। कुदरत कवन कहा विचार। इसलिए हे प्रभु मेरे में इतनी ताकत कहाँ जो तुम्हारी बनाई हुई कुदरत पर विचार कर सकूं। वारिया न जावा एक बार। हे प्रभु मैं तो आप पर एक बार भी कुर्बान नहीं जा सकता। जो तुद पावे साई पलिकार। तू सदा सलामत निरंकार। जो तुझे अच्छा लगता है वही सही है। हे निरंकार, तू सदा ही अटल रहने वाला है। असंख्य मूर्ख अंध घोर। अनेकों ही धरती पर बड़े से बड़े महामूर्ख हैं, अंधे और अज्ञानी हैं। असंख्य चोर हराम खोर। अकाल पुरख की कुदरत में अनेकों ही चोर हैं और दूसरों का माल चुराकर खाने वाले हैं। असंख्य अमर कर जाहे जोर। अनेकों ही अपनी शक्तियों से दूसरों पर हुक्म चलाते हैं, अंत में खाली ही हाथ से दुनिया से चले जाते हैं। असंख्य गलवड हत्या कमाए। अनेकों जीव दूसरों का गला काटकर हत्या का पाप कमाकर खाली हाथ यहाँ से जाते हैं। असंख्य पापी पाप कर जाए। अनेक पापी केवल पाप करके इस संसार से चले जाते हैं। असंख्य कूड़ेयार कूड़े फिराए। अनेकों झूठे लोग झूठे कर्मों में ही लगे रहते हैं। असंख्य मलेच्छ मल पख खाए।
अनेकों खोटी बुद्धि वाले गंदा भोजन खाए जा रहे हैं। असंख्य निंदक सिर कर है पार। अनेक जीव दूसरों की निंदा करके भार उठाते जा रहे हैं। नानक नीच कहे विचार। गुरु नानक देव जी कहते हैं, हे निरंकार, अनेकों ही जीव बुरे कर्मों में फंसे होंगे, पर मेरी क्या ताकत कि मैं तेरी कुदरत पर विचार कर सकूं। वार या न जावा एक बार। गुरु जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं एक बार भी तुझसे कुर्बान नहीं जा सकता। जो तुझ पावे साई पलिकार। जो तुझे अच्छा लगता है वही काम अच्छा है, सो तेरे हुक्म में रहने में ही भला है। तू सदा सलामत निरंकार। तू सदा ही सलामत रहने वाला प्रभु है। असंख्य नाव असंख्य थाव। कुदरत के जीवों के अनगिनत नाम और अनगिनत ही उनके स्थान ठिकाने हैं। अगम अगम असंख्य लो। पहुँच से दूर अनेकों देश हैं जिस तक मनुष्य की पहुँच नहीं हो सकती। असंख्य कहे सिर पार होए। पर यदि मनुष्य कुदरत का लेखा करने के लिए असंख्य शब्द का प्रयोग भी करते हैं, उनके सिर पर असंख्य कहने से भी भार होता है, क्योंकि कुदरत का लेखा करने के लिए असंख्य शब्द भी पर्याप्त नहीं है। आखिरी नाम आखिरी साला। परंतु फिर भी अक्षरों द्वारा ही प्रभु का नाम लिया जाता है। अक्षरों द्वारा ही प्रभु की स्तुति की जाती है। आखिरी ज्ञान गीत गुणगा। अक्षरों द्वारा ही प्रभु का ज्ञान प्राप्त होता है। अक्षरों के द्वारा ही प्रभु के गीत और गुण गाए जा सकते हैं। आखिरी लिखण बोलन बाण। बानी का लिखना और बोलना भी अक्षरों द्वारा ही संभव है, इसीलिए अक्षर असंख्य इस्तेमाल किया गया है। अखरा सिर संजोग व खान। अक्षरों द्वारा ही प्रभु ने जीवों के संजोग लिखे हैं। जिन ने लिखे तिस सिर नाए। जिस निरंकार ने जीवों के यह लेख लिखे हैं, उस प्रभु के सिर पर कोई लेख नहीं है। भाव कोई भी जीव उस प्रभु का लेखा नहीं कर सकता। जिव फरमाए तिव तिव पाए। जैसे जैसे प्रभु हुक्म करता है, वैसे ही मनुष्य अपने अपने कर्म भोगते हैं। जेता कीता तेता नाओ। यह संसार जो निरंकार ने बनाया है, ये उसका ही स्वरूप है। विण नावे नाही को थाओ। सृष्टि का कोई भी स्थान प्रभु के बिना नहीं है। कुदरत कमण कहा विचार। गुरु जी फरमाते हैं, मेरी क्या ताकत है कि उस निरंकार की कुदरत पर विचार कर सकूं। वार या न जावा एक बार। जो तुझ पावे साई पलिकार। मैं तुझसे एक बार भी कुर्बान नहीं जा सकता। जो तुझे अच्छा लगता है वही काम सही है, सो तेरे हुक्म में रहने में ही भला है। तू सदा सलामत निरंकार। तू सदा ही सलामत रहने वाला प्रभु है। पर ये हाथ पैर तन दे। पानी तो तय उतरस खे। यदि जीव के हाथ पैर शरीर गंदे हो जाएं, तो पानी के साथ धोने पर उसकी सारी मैल उतर जाती है। मूत पलीती कपड़ होए। दे साबुन लइये ओ तोए। यदि वस्त्र मूत्र से गंदे हो जाएं, तो साबुन लगाकर उसको भी धो लेते हैं। पर ये मत पापा के संग ओ तो पहनावे के रंग। यदि जीव की बुद्धि पापों के साथ भर जाए, मैली हो जाए, तो वह पाप केवल निरंकार के नाम से प्रेम करने से ही धोए जा सकते हैं। पुण्य पापी आखन नाहे। कर कर करना लिख ले जाहू। पुण्य और पाप केवल कहने को नहीं है, बल्कि सचमुच ही जिस प्रकार के कर्म जीव करता है, वही संस्कार उसके साथ आगे जाते हैं। आपे बीज आपे ही खा। नानक हुक्मी आवो जा। जीव खुद जो बीजेगा वही फल स्वयं ही खाएगा। अपने बीजे मुताबिक यानी अपने कर्मों के अनुसार निरंकार की आज्ञा में जन्म मरण के चक्कर में फंसा रहेगा। तीर्थ तप दया दत्त दान। जे को पावे तिल का मान। तीर्थों तपों की साधना, जीवों पर दया करना और दान देकर अगर कोई जीव मान प्राप्त करता है, तो वह नाम केवल तिल मात्र ही है। सुनिया मनिया मन की पाओ। अंतर्गत तीर्थ मल नाओ। जिस जीव ने प्रभु के नाम में अपना ध्यान जोड़ा है और मन में प्रभु का प्रेम पैदा किया है, उस मनुष्य ने मानो अपने हृदय के तीर्थ में मल मल कर स्नान कर लिया है, यानी उसने प्रभु से मिलकर अपनी सारी मैल धो डाली। सब गुण तेरे मैं ना ही कोय। विण गुण कीते पगत न होए।
हे प्रभु, मेरे में अपना कोई गुण नहीं है, सभी गुण तेरी ही बख्शीश है। अगर हे प्रभु तू मुझे गुणों की बख्शीश ना करता तो मुझसे तेरी भक्ति नहीं हो सकती थी। मेरी कोई ताकत नहीं कि मैं तेरे गुण गा सकूं। स्वस्थ आत्म वाणी बरमाओ, हे निरंकार तेरी सदा जय हो। तू सदा अटल है, तू आप ही माया है, तू आप ही वाणी है, तू आप ही ब्रह्मा है। ये सब तुझसे अलग नहीं है जो कि जीव मानकर चलते हैं। सत सुहान सदा मन चाओ, तू सदा स्थिर है, सुंदर है, तेरा हृदय सदा खिला रहता है। तू ही जगत का रचनहार है, तू ही जानता है कि यह संसार तुमने कब बनाया। कवण सुवेला वक्त कवण, कवण थित कवण वार। वे कौन सा वक्त था, कौन सा समय था, वे कौन सी तिथि थी, कौन सा दिन था। कवण सी ऋतु माहो कवण, जित हुआ आकार। वे कौन सी ऋतु थी, वे कौन सा महीना था जब तूने संसार की रचना की थी। वेल न पाइया पंडिती जे होवे लेख पुराण। संसार की रचना किस समय हुई यह कोई पंडित भी नहीं जानता, नहीं तो एक पुराण लिखा होता। वक़्त न पायो का दिया जे लिखन ले कुरान। काजियों को भी उस समय का पता नहीं था, अगर पता होता तो कुरान में जरूर लिखा होता। थित वार ना जोगी जाने, रुत माह ना कोई। किसी योगी या संत को भी तिथि या वार नहीं पता कि संसार की रचना कब हुई। कोई जीव नहीं बता सकता कि तब कौन सी ऋतु या महीना था। जा करता सिर ठीक कौ साजे, आप पे जाने सोई। केवल निरंकार जिसने सृष्टि को बनाया है वही स्वयं जानता है कि संसार की रचना कब हुई थी। किव कर आखा किव सालाही, क्यों वर्णी किव जाना। गुरु जी फरमाते हैं, मैं किस तरह बयान करूं, किस तरह प्रभु का गुणगान करूं, किस तरह प्रभु का वर्णन और किस तरह उसके भेद को जानना करूं। नानक आखंड सबको आखे, एक दू एक सियाणा। सतगुरु जी के अनुसार हर जीव एक दूसरे से ज्यादा चतुर बनकर निरंकार की बड़ाई बताने की कोशिश करता है, पर बता नहीं सकता। वड्डा साहिब वड्डी नाई, कीता जा का होवे। प्रभु खुद सबसे बड़ा है, उसकी महिमा अपार है। जो कुछ जगत में हो रहा है उसी का किया हो रहा है। नानक जे को आपो जाने, अग्गे गया न सो है। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, यदि कोई मनुष्य अपने आप को अकल के अनुसार बहुत बड़ा जानता है तो वह जीव आगे जाकर शोभा नहीं पाता। पाताला पाताल लख, आगासा आगास। सारे वेद एक जुबान होकर कहते हैं, पातालों के नीचे और भी लाखों पाताल हैं और आकाशों के ऊपर और भी लाखों आकाश हैं। ओढ़क ओढ़क पाल थके, वेद कैन एक बात। बहुत ऋषि मुनि संसार के आखिरी छोर को ढूंढ ढूंढ कर थक गए, परंतु वे ढूंढ नहीं पाए। सहस 18 कहन कतेबा, असलू इक तात। मुसलमान और ईसाइयों के चारों धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि कुल 18,000 आलम हैं, 18,000 संसार हैं जिनका मूल एक अकाल पुरख है। लेखा होए ता लिखिए, लेखे होए विनाश। पर सच तो ये है कि हजारों लाखों शब्द भी कुदरत की गिनती में इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। अकाल पुरख की कुदरत का लेखा तभी लिखा जा सकता है अगर लेखा संभव हो, पर यह लेखा तो हो ही नहीं सकता। लेखा करते समय लेखे का ही खात्मा हो जाता है, गिनती के अंक भी खत्म हो जाते हैं। नानक वड्डा आखिए, आप पे जाने आप। गुरु नानक देव जी अपने मन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जिस प्रभु को सबसे बड़ा स्वामी कहा जाता है वे अपने आप को आप ही जानता है। सालाही सालाहे ऐती सूरत ना पाइया। प्रभु की स्तुति करने वाले भक्तों को भी नहीं पता कि प्रभु कितना बड़ा है ताकि वो अंत पा सके। नदिया अतः वाह पवे, समुद्र ना जानिए। महिमा करने वाले मनुष्य उस अकाल पुरख में ही लीन हो जाते हैं, जैसे नदियां और नाले समुद्र में मिलकर पहचाने नहीं जाते, अपनी पहचान खो बैठते हैं और उसमें लीन हो जाते हैं, फिर भी वे समुद्र का अंत नहीं पा सकते। समुद्र साह सुल्तान गिरहा, सेती माल तन। अगर समुद्र की तरह
कोई शाह पातशाह भी हो जाए या पहाड़ों के समान धन पदार्थों वाले मनुष्य भी हों, कीड़ी तुलना होवनी जेतिस मनो न विसरे, फिर भी ऐसे मनुष्य उस कीड़ी के समान भी नहीं हो सकते जिस कीड़ी के मन से प्रभु की याद कभी नहीं भूलती। अंत न सिफती कहन न अंत, अंत न करण देन न अंत। प्रभु के गुणों का अंत नहीं है, वे गिने नहीं जा सकते। प्रभु की रचना का और उसकी दातों का कोई अंत नहीं पाया जा सकता। अंत न वेखण सुनन न अंत, अंत न जापे क्या मन मंत। प्रभु को देखने और सुनने से भी उसके गुणों का पार नहीं पाया जा सकता। प्रभु के मन में क्या विचार हैं, क्या सलाह है, इस बात का अंत भी नहीं पाया जा सकता। अंत न जापै कीता आकार, अंत न जापै पारावार। प्रभु की रचना का कभी अंत नहीं पाया जा सकता। प्रभु की रचना के अंत की ना ही कोई शुरुआत है, ना ही इस पार और उस पार का कोई छोर दिखाई देता है। अंत कारण के ते बिललाहे, ताके अंत न पाए जाए। भक्ति द्वारा मनुष्य प्रभु के अंत का पता लगाने के लिए तड़प रहे हैं, पर वे उस प्रभु का अंत नहीं ढूंढ सकते। एहो अंत ना जाने कोय, बहुता कहिए बहुता होए। उस प्रभु का अंत यही है कि उसको कोई भी जान नहीं सकता। जैसे जैसे ये बात कहते जाएं प्रभु बड़ा है, त्यों त्यों वे और भी बड़ा और भी बेअंत प्रतीत होने लगता है। वड्डा साहिब ऊंचा थाओ, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ। प्रभु ही सबका बड़ा स्वामी है, उसका ठिकाना सबसे ऊंचा है, उसकी शोहरत भी बहुत ऊंची है। ए वड ऊंचा हो वह कोय, तिस ऊंचे को जाने सोए। अगर कोई उसके जितना बड़ा हो तभी वह उस प्रभु के बारे में जान सकता है। जे वड आप जाने आप, जितना बड़ा प्रभु आप है केवल प्रभु ही अपने आप को जान सकता है। नानक नदरी कर्मी दात। गुरु जी फरमाते हैं कि प्रभु की कृपा दृष्टि से ही अच्छे कर्म प्राप्त होते हैं। हर एक दात उसकी कृपा से ही मिलती है। बहुता कर्म लिखा ना जाए। प्रभु की इतनी बख्शिशें हैं कि वे लिखी नहीं जा सकती। वड्डा दाता तिल ना तमाए। प्रभु सबसे बड़ा देनहार है, उसको तिल बराबर भी लालच नहीं। केते मंगे जोध अपार, केते अगणत नहीं विचार। अनेकों ही शूरवीर जिनकी गिनती की विचार नहीं हो सकती उसके दर से मांग रहे हैं। केते खप टूटे वेकार, केते ले मुकर पाए। अनेकों जीव विकारों में ही खप खप कर मर रहे हैं। अनेकों जीव प्रभु से दाते ले लेकर मुकर जाते हैं। भाव कभी शुक्रगुजार नहीं करते कि सभी वस्तुएं प्रभु ही खुद दे रहा है। केते मूर्ख खाई खाए। अनेकों जीव प्रभु से दाते लेकर खाते ही जाते हैं लेकिन देने वाले को याद नहीं करते। केतिया दुख भूख सदमार, ए भी दात तेरी दातार। अनेकों जीवों को सदा दुख और भूख जीवन भर सताते रहते हैं। हे दाता, ये भी तेरी ही बख्शीश है कि इन दुखों के कारण ही मनुष्य को तेरी रजा में चलने की समझ पड़ती है। बंद खलासी पाणे होए, होर आँख न सके कोई। उसकी आज्ञा में ही माया मोह के बंधनों से छुटकारा होता है और कोई भी जीव कुछ नहीं बता सकता कि माया मोह से कैसे छूटा जाए। जे को खाए आखण पाए, ओ जाने जे तिया मुँह खाए। यदि कोई मूर्ख व्यक्ति दूसरे मनुष्य को माया मोह से छूटने का तरीका बताए तो फिर वह मनुष्य खुद ही जानता है कि ऐसी मूर्खता के कारण वह अपने मुंह पर कितनी चोटें खाता है। आप पे जाने आप पे दे, आखे से भी कई। प्रभु आप ही मनुष्यों की जरूरतें जानता है और आप ही उनकी जरूरतें पूरी भी करता है। ऐसा कहने वाले कोई विरले ही होते हैं। जिसनो बख्शे सिफ्त सलाह, नानक पाशाह ही पाशाह हो। प्रभु जिस जीव पर अपनी भक्ति की बख्शिश करता है वे भी विरले मनुष्य ही होते हैं। सतगुरु नानक देव जी कहते हैं कि ऐसे मनुष्य बादशाहों के भी बादशाह होते हैं। अमूल गुण अमूल व्यापार प्रभु के अनमोल गुण हैं और उसके अनमोल व्यापार है। अमूल व्यापार ये अमूल भंडार। जो मनुष्य प्रभु का अनमोल व्यापार करते हैं वे गुणों के अनमोल भंडार हैं। अमूल आवे अमूल ले जाए। जो मनुष्य प्रभु का गुणगान करते हैं वे अमूल्य व्यक्ति हैं। वे धरती पर आकर
प्रभु के नाम का अनमोल खजाना लेकर जाते हैं। अमूल पाए अमूला समाए, ऐसे भक्तों का अमूल्य प्रेम है जो उस प्रभु में समा जाते हैं। अमूल तरम अमूल दीवान, प्रभु का अनमोल न्याय है, उसका अनमोल दरबार है। अमूल तुल अमूल परवान, प्रभु की अनमोल तराजू है और उसके अनमोल बाट है जिनके द्वारा वह मनुष्य के अच्छे व बुरे कर्म तोलता है। अमूल बख्शीश अमूल निशान, प्रभु की मनुष्यों के ऊपर अनमोल यानी बेशकीमती कृपा बरसती है और उसकी अनमोल निशानियां हैं। अमूल करम अमूल फरमान, उसकी अनमोल बख्शीश और अनमोल आदेश हैं। अमलो अमल आख्या ना जाए, अकाल पुरख खुद बेशकीमती है, सभी अंदाजों से परे है, कोई मनुष्य उसका अंदाजा नहीं लगा सकता। आँख आँख रहे लिवलाए, उस परमेश्वर को याद कर करके जीव उसमें अपनी लगन लगाते हैं। आँखें वेद पाठ पुराण, वे मनुष्य वेदों और पुराणों के पाठ पढ़ पढ़कर प्रभु की स्तुति करते हैं। आँखें पढ़े करे व्याख्यान, पढ़े लिखे मनुष्य उसका नाम सिमरन करके व्याख्यान करते हैं। आंखें बर में आंखें इंद्र, ब्रह्मा और इंद्र प्रभु की स्तुति करते हैं। आंखें गोपी ते गोविंद, गोपियां और कृष्ण प्रभु की बड़ाई करते हैं। आंखें ईश्वर आंखें सिद्ध, शिव और सिद्ध योगी प्रभु की स्तुति करते हैं। आंखें केते कीते बुद्ध, प्रभु द्वारा पैदा किए हुए बेअंत बुद्ध उसकी स्तुति करते हैं। आंखें दानव आंखें देव, दैत्य और देवता प्रभु की स्तुति करते हैं। आंखें सुर नर मुनिजन सेव, श्रेष्ठ मनुष्य मुनिजन और सेवक प्रभु की स्तुति करते हैं। केते आंखें आखण पाए, अनेक जीव प्रभु की स्तुति करते हैं, अनेकों ही उसकी स्तुति करना चाहते हैं। केते कह कह उठ जाए, अनेकों जीव प्रभु की स्तुति कर करके इस संसार से चले जा रहे हैं। एते कीते होर करे, ता आँख न सके कई के, जितने मनुष्यों को प्रभु ने भक्ति में लगाया है, अगर इतने और मनुष्यों की रचना कर दे तब भी उस प्रभु का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि वह प्रभु कितना शक्तिशाली है। जे वड पावे ते वड होए, नानक जाने साचा सोए, प्रभु इतना बड़ा हो जाता है जितना वह होना चाहे। सतगुरु जी कहते हैं कि वह सच्चा प्रभु अपनी विशालता आप ही जानता है। जे को आखे बोल बिगाड़, ता लिखिए सिर गावारा गावार। अगर इस विषय में कोई बहुत बोलने वाला मनुष्य प्रभु के बारे में बढ़ चढ़कर कुछ कहता है तो उसको केवल गवारों में सबसे बड़ा गवार लिखा जाता है। सो दर केहा सो घर केहा, जित बे सर्ब संभाले। प्रभु का घर कैसा है जहाँ पर वह बैठकर वह सब जीवों की देखभाल करता है। वाजे नाद अनेक असंख्या के ते वावनहारे, प्रभु के घर में ढेरों ही नाद बजते हैं और अनेकों ही उसके गाने वाले हैं। के ते राग परिस्यो कहियन के ते गावनहारे, अनेक जीव राग रागनियों सहित तेरा गुणगान करते हैं। गावे तुहनो पौन पानी बसंतर, गावे राजा तरम द्वारे। हे प्रभु, हवा जल और अग्नि तेरा गुणगान करते हैं और धर्मराज तेरे दर पर गुणगान करते हैं। गावे चित गुप्त लिख जाने, लिख लिख तरम विचारे। चित्रगुप्त जो जीवों के लेख लिखता है वह प्रभु के गुण गा रहा है और लिख लिख कर धर्म पर विचार कर रहा है। गावे ईश्वर ब्रह्मा देवी, सोहन सदा सवारे। हे अकाल पुरख, शिव ब्रह्मा और देवी देवते तेरा गुणगान करते हैं जो सदैव ही सुंदर रूप बनकर सुशोभित हो रहे हैं। गावे इंद इंदासन बैठे देवत्या दरनाले। इंद्र देवता अपने देवताओं के दलों के साथ अपने सिंहासन पर बैठकर प्रभु का यश गाते हैं। गावे सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे। सिद्ध पुरुष समाधि में लीन होकर गाते हैं, साधु प्रभु का विचार करके गुणगान करते हैं। गावन जति सती संतोखी, गावे वीर करारे। ब्रह्मचारी दानी पुरुष और संतोषी पुरुष तथा बेअंत बहादुर शक्तिशाली पुरुष तेरा गुणगान करते हैं। गावन पंडित पढ़न रखी सर, जुग जुग वेदा नाले। हे प्रभु, पंडित और महर्षि हर एक युगों में वेदों को पढ़ पढ़कर तेरा गुणगान करते आ रहे हैं। गावे मोहनिया मनमोहन सुरगा मच्छ प्याले। मनुष्य के हृदय को मोह लेने वाली सुंदर स्त्रियां जो स्वर्ग, मातलोक और पातालोक से प्रभु तेरा गुणगान कर रही हैं।
गावन रतन उपाय तेरे 68 तीर्थ नाले। हे अकाल पुरख, तेरे पैदा किए हुए रतन 68 तीर्थों के साथ तुझे गा रहे हैं। गावे जोध महाबल सूरा, गावे खानी चारे। हे प्रभु, बड़े बड़े महाबली और शूरवीर तेरा गुणगान कर रहे हैं। गावे खंडमंडल वरभंडा, कर कर रखे तारे। 9 ग्रहों समेत सारा ब्रह्मांड जो तूने पैदा करके टिका कर रखा है, वे सभी तुझे गा रहे हैं। सेई तुधनो गावे, जो तुध पावन रत तेरे भगत रसाले। वही जीव तेरी स्तुति करते हैं जो तेरे को भाते हैं। वास्तव में वे तेरे प्रेम में रते हुए तेरे ही रसीले भगत हैं। होर केते गावन से मैं चितना आवन, नानक क्या विचारे। और भी अनेकों जीव तेरे गुण गाते हैं जो मेरी याद में नहीं आ रहे। भला नानक क्या विचार कर सकता है। सोई सोई सदा सच साहिब, साचा साची नाई। वे सच्चा स्वामी सदैव अटल है, जैसे सच्चे प्रभु की सच्ची बड़ाई सदा अटल है भी होसी जाए ना जासी, रचना जिन रचाई। वह प्रभु जिसने सृष्टि की रचना की है अभी भी हाजिर है, आगे भी हाजिर रहेगा, न मरा है न कभी मरेगा। रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी, माया जिन न उपाई। जिस प्रभु ने रंग बिरंगे जीवों तथा भिन्न भिन्न किस्मों की माया रची है, कर कर वेख्या कीता अपना, जिव तिस दी वडियाई। जैसे उस प्रभु की रजा होती है, वह अपनी बनाई हुई रचना की संभाल भी आप ही करता है। जो तिस पावै सोई करसी, हुक्म न करना जाई। जो प्रभु को अच्छा लगता है प्रभु वही करता है, कोई मनुष्य उस पर अपना हुक्म नहीं चला सकता। सो पातशाह हो साहा पत साहिब, नानक रहन रजाई। निरंकार ही सभी मनुष्यों का बादशाह है, वह बादशाहों का भी बादशाह है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, हर जीव को उसके हुक्म में रहना ही सजता है। मुंदा संतोष सरमपत चोली, ध्यान की करे विभूत। हे योगी, अगर तू संतोष सब्र को अपने कानों की बालियां बनाकर धारण कर ले, मेहनत को खप्पर या झोली बना ले तथा ईश्वर के ध्यान साधना की राख अपने शरीर पर मल ले। खिंता काल कुआरी काया, जुगत डंडा प्रतीत। मौत का डर अगर तेरी गोदड़ी हो, शरीर को विकारों से बचाकर रखना तेरे लिए योग की मुक्ति हो, श्रद्धा का डंडा बना ले, तो फिर इस प्रकार मनुष्य के अंदर 5 विकारों की दीवार टूट सकती है। आई पंथी सगल जमाती, मन जीतै जग जीत। जो मनुष्य सभी को बराबर समझे और अपना मित्र समझे, यही सही धर्म पर चलना है। मनुष्य अपने मन पर जीत हासिल करके ही जग को जीत सकता है। फिर संसार की माया प्रभु और जीव के बीच बिछोड़ा नहीं डाल सकती। आदेश तिसै आदेश, आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एक को वेश। उस प्रभु को नमस्कार है जो हमें विकारों से बचाता है। जो प्रभु सबका आधार है, जो शुद्ध स्वरूप है, जिसके आधार या मूल का कभी किसी को पता नहीं चल सकता। वे युगों युगों से एक ही रूप है। पुगत ज्ञान दया पंडारण, कटकटवा जयनाद। हे सिद्ध योगी, अगर परमात्मा की सर्वव्यापकता का ज्ञान तेरे लिए भंडारा हो, दया इस ज्ञान रूपी भंडारे की बांटने वाली हो और भंडारा छकने वाले हरेक जीवों के अंदर तरह तरह के नाद बज रहे हों। आप नाथ नाथी सब जाकी, रिद्ध सिद्ध अवरा साध। हे निरंकार, आप सारी सृष्टि के मालिक हैं, आपसे ही सारी सृष्टि बंधी है। योग साधना से प्राप्त हुई रिद्धियां सिद्धियां सब व्यर्थ हैं, क्योंकि इन रिद्धि सिद्धि को प्राप्त करके मनुष्य प्रभु से बिछुड़कर दूसरे ही स्वादों में मस्त है। संजोग विजोग दुई कार चलावे, लेखे आवे पाग। प्रभु से मिलना व बिछुड़ना दोनों ही काम प्रभु के हाथ में हैं। वही यह दोनों काम चला रहा है। मनुष्य द्वारा किए कर्मों के हिसाब से ही भाग्य मिलता है। आदेश तिसै आदेश, आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एक को वेश। ऐसे प्रभु को नमस्कार है जो हमें विकारों से बचाता है। जो प्रभु सबका आधार है, जो शुद्ध स्वरूप है, जिसके आधार या मूल का कभी किसी को पता नहीं चल सकता। वे युगों युगों से एक ही रूप है।
एका माई जुगत व्याई तिन चेले परवान। कहा जाता है कि एक माता किसी शक्ति से प्रसूत हुई, जिस कारण इसके 3 पुत्र पैदा हुए। एक संसारी, एक पंडारी, एक लाए दीवान। एक पुत्र सृष्टि को चलाने वाला, दूसरा पुत्र सभी जीवों को रोजी रोटी देने वाला, तीसरा पुत्र दीवान लगाने वाला अर्थात जीवों को प्रभु भक्ति से जोड़ने वाला है। जिव तिस पावै तिवै चलावै, जिव होवै फुरमान। प्रभु की जैसी इच्छा हो और जैसा उसका हुक्म हो, उसी अनुसार हर जीव संसार में जीवन जीता है। ओ वेख्य ओना नदर न आवे बहुता एहो विडान। प्रभु लगातार जीवों पर अपनी नज़र टिकाए रखता है, परंतु जीव के लिए यह हैरानी वाली बात है कि उसे प्रभु नजर ही नहीं आता। आदेश तिसै आदेश, आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश। उस प्रभु को सदा नमस्कार है जो हमें विकारों से बचाता है। प्रभु जो सबका आधार है, जो शुद्ध स्वरूप है, जिसके आधार या मूल का कभी किसी को पता नहीं चल सकता, जो युगों युगों से ही एक रूप है। आसन लोय लोय पंडार। उस प्रभु का निवास तथा भंडारा प्रत्येक लोक में विद्यमान है। जो कुछ पाया सो एक का वार। उसने एक ही बार भंडारा भर दिया, अर्थात उसके भंडारे कभी खाली नहीं होते। कर कर वेख्य सिरजनहार। सृष्टिकर्ता अपनी सृष्टि रच रच कर उसे देखता है। नानक सच्चे की साचीकार। सच्चे प्रभु की सृष्टि रचना भी सच्ची है। आदेश तिसै आदेश, आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश। उस प्रभु को सदा नमस्कार है जो हमें विकारों से बचाता है। प्रभु जो सबका आधार है, जो शुद्ध स्वरूप है, जिसके आधार या मूल का कभी किसी को पता नहीं चल सकता, जो युगों युगों से ही एक रूप है। एक दो जीवो लख होए, लख होवे लख 20। अगर मनुष्य की एक जीव से लाखों जीव हो जाएं, या फिर 1 लाख से 20 लाख हो जाएं, लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश। चाहे उन सभी जीव के साथ लाखों लाखों बार प्रभु के नाम को जपे। एत राहे पत पवड़िया चढ़िए होए 21। फिर भी प्रभु से मिलने वाली इन सीढ़ियों पर केवल अहंकार खत्म करके ही चढ़ा जा सकता है। भाव ये है कि लाखों बार सिमरन करने पर भी वह जीव खाली है जो अहंकार से भरा है। सुन गला आकाश की कीटा आई रीस। अहंकार का भाव दूर किए बिना गिनती वाला सिमरन ऐसा है मानो आकाश को देखकर कीड़ियों को भी रीस आ गई हो कि हम सब भी आकाश में उड़ने लगे। नानक नदरी पाइये कूड़ी कूड़ा ठीस। गुरु नानक देव जी अपने मन को संबोधित करते हुए कहते हैं, वास्तव में यह आदेश सभी जीवों के लिए है कि अगर अकाल पुरख की कृपा हो तभी जीव कृपा का पात्र बनता है, नहीं तो झूठे लोगों की झूठी ही बड़ाई है कि मैं सिमरन करता हूँ। आखन जोर चुपै न जोर। जीवों का बोलने पर अपना कोई जोर नहीं चलता और ना ही चुप रहने पर। जोर न मंगण दे न जोर। जीवों का किसी से मांगने और किसी को कुछ देने पर खुद का जोर नहीं चलता। जोर न जीवन मरण न जोर। जीवों का अपने जीवन और मृत्यु पर कोई जोर नहीं चलता। जोर न राजमाल मंसोर। जीवों का सत्ता संपत्ति पर कोई जोर नहीं, ना ही मन की अशांति पर अपना जोर चलता है। जोर न सुरती ज्ञान विचार। प्रभु में ध्यान लगाना, ज्ञान प्राप्त करने और विचार करने में भी जीवों का अपना जोर नहीं चलता। जोर न जुक्ति छुटे संसार। फिर संसार से कैसे मुक्ति प्राप्त हो, इसका तरीका भी जीवों के पास नहीं है। जिस हाथ जोड़ कर वे खे सोए, नानक उत्तम नीच ना कोई। जिस मालिक के हाथ सारी शक्तियां हैं वही कर करके देखता है। गुरु जी कहते हैं, इस सारी सृष्टि में कोई जीव अच्छा या बुरा नहीं होता। रात्रि रुति थिति वार, पवन पानी अग्नि पाताल। रातें ऋतुएं तिथियां तथा दिन, हवा पानी आग और पाताल। तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल। इन सब में केवल धरती को ही प्रभु ने धर्म स्थान नियुक्त किया है।
तिस विच जी जुगत के रंग। इस पृथ्वी में जीव अनेक तरह के और अनेक रंगों के हैं। तिनके नाम अनेक अनंत, उनके नाम अनेक और बेअंत हैं। कर्मी कर्मी होए विचार। सभी जीवों के कर्मों के अनुसार ही प्रभु विचार करता है। सच्चा आप सच्चा दरबार। प्रभु आप ही सच्चा मालिक है, उसका दरबार भी सच्चा है। तिथ है सोहन पंच परवान। वहाँ पर माने हुए संत ही शोभित होते हैं। नदरी करम पवै निशान। प्रभु की कृपा दृष्टि होने से ही जीवों पर बख्शीश रूपी दात मिलती है। कच्छ पकाई और थे पाए। उसके दरबार में झूठ और सच की पहचान होती है। नानक गया जा पै जाए। गुरु जी कहते हैं प्रभु के दरबार में पहुंचते ही जीव की पहचान हो जाती है। धर्म खंड का ऐहो धर्म, यही धर्म खंड का सही धर्म है। ज्ञान खंड का आखो कर्म। अब ज्ञान खंड का कर्म क्या है, अगली पंक्तियों में समझने की कोशिश करें। केते पवन पानी वै संतर, केते कान महेश। सृष्टि में वायु, पानी और हवा प्रभु ने उपलब्ध कराए हैं। अनेक कृष्ण और शिव हैं जो निरंकार ने बनाए हैं। केते बर में काढ़त कड़िए, रूप रंग के वेश। अनेक ब्रह्मा रचना रचने वाले हैं जिनके भिन्न भिन्न रूप रंग और अनेक वेश हैं। केतिया कर्म भूमि मेर, केते केते धूप देश। निरंकार की बनाई कुदरत में अनेक कर्म भूमियाँ, अनेक सुमेर पर्वत, अनेक ध्रुव भगत और उनके उपदेश हैं। केते इंद्र चंद सूर, केते केते मंडल देश। बेअंत इंद्र, चंद्रमा और सूरज हैं। अनेक देशों के मंडल द्वीप हैं। केते सिद्ध बुद्धनाथ, केते केते देवी वेश। अनेक सिद्ध बुद्ध और नाथ हैं। अनेक देवियों के रूप हैं। केते देव दानव मुन, केते केते रतन समुंद। अनेकों देवते दानव और मुनि हैं। अनेक ही रत्नों से भरे हुए समुद्र हैं। केतिया खाणी, केतिया बाणी, केते पात नरिंद। जीवों की ढेर सारी रचनाएं हैं, उनकी बेअंत ही भाषाएं हैं और बेअंत ही राजे महाराजे हैं। केतिया सुरती सेवक, केते नानक अंत ना अंत। इस प्रकार प्रभु में ध्यान लगाने वाले उसके सेवक हैं। वे कितने हैं, उनका अंत का अंत भी नहीं पता चल सकता। ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड। मनुष्य की ज्ञान की अवस्था में ज्ञान सबसे बलवान होता है। तिथ है नाद विनोद कोड आनंद। इसी अवस्था में मानो सभी राग तमाशे और चमत्कारों का मनुष्य आनंद लेता है। सर्म खंड की बाणी रूप। सर्म खंड अर्थात परिश्रम की अवस्था में आकर मनुष्य का मन दिनों दिन सुंदर बनना शुरू हो जाता है। तिथ है काढ़त कड़ी ये बहुत अनूप। इस परिश्रम की अवस्था में जीव का मन अति सुंदर बन जाता है। ताकियां गला कथिया ना जाए। जीव की परिश्रम की वह अवस्था बयान नहीं की जा सकती। जे को कहे पीछे पछताए। अगर ऐसी परिश्रम की अवस्था कोई मनुष्य बयान करे तो बाद में उसे पछताना पड़ता है, क्योंकि ऐसी अवस्था बयान करने में असमर्थ है। तिथ है कड़िए सुरत मत मन बुद्ध। उस परिश्रम की अवस्था में ध्यान और बुद्धि उत्तम बन जाती है और सोया मन जाग जाता है। तिथ है कड़िए सुरा सिधा की शुद्ध। इस अवस्था में जीव की बुद्धि देवताओं और सिद्ध पुरुषों के जैसी बन जाती है। कर्मखंड की बाणी जोर। प्रभु की कृपा से ही मनुष्यों के अंदर तब ऐसी शक्ति पैदा होती है कि कोई भी विकार उसके ऊपर अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। तिथ है होर ना कोई होर। उस अवस्था में मनुष्यों के अंदर प्रभु के बिना कोई और टिक नहीं सकता। तिथ है जोध महाबलसूर। वहाँ केवल महाबली और योद्धे होते हैं। तिन में राम रया भरपूर। उनमें परमात्मा भरपूर होता है। ऐसे जीव प्रभु का ही रूप बन जाते हैं। तिथ है सीतो सीता महिमा माए। ऐसे जीवों का मन हमेशा ही प्रभु की स्तुति से जुड़ा रहता है। ताके रूप न कथने जाए। ऐसे मनुष्यों के रूप का कथन नहीं किया जा सकता। ना ओ मरे ना ठागे जाए, जिनके नाम वसै मन माए। प्रभु के ऐसे सच्चे भक्त ना कभी मरते हैं और ना ही कोई उन्हें धोखा दे सकता है। ऐसे भक्तों के हृदय में निरंकार बस जाता है। तिथ है भगत वसे के लोग। इस अवस्था में कई भवनों के भगत बसते हैं। करे आनंद सच्चा मन सोए।
ऐसे भगत सदा आनंदित रहते हैं क्योंकि सच्चा निरंकार अब उनके हृदय में प्रकट हो चुका है। सचखंड व सह निरंकार। सचखंड अर्थात सच्ची अवस्था में भगवान निवास करता है। जो सच की अवस्था प्राप्त कर लेता है, प्रभु सदा उसके अंग संग रहता है। कर कर वेखै न दर निहाल। निरंकार ही सृष्टि की रचना करता है, फिर अपनी बख्शिश की नज़र से उसकी संभाल भी करता है। तिथै खंड मंडल वरभंड। मनुष्य द्वारा ऐसी ऊंची अवस्था प्राप्त करने के बाद उसको अपने अंदर बेअंत खंड, मंडल और ब्रह्मांड दिखाई देते हैं। वे इतने ज्यादा होते हैं जेको कथै ता अंत ना अंत। यदि कोई उनके बारे में कथन करे तो उसकी ना कोई सीमा है, ना ही उसका कोई अंत है। तिथै लो आकार। मनुष्य की इस अवस्था में तरह तरह के भवन और आकार दिखते हैं। जिव जिव हुक्म तिवै तिवकार। जैसा प्रभु चाहता है उसी अनुसार उसका हुक्म सारी सृष्टि में बरतता हुआ दिखाई देता है। वेखै विकसै कर विचार। वह निरंकार अपनी बनाई हुई कुदरत को विचार करके देखता और खुश होता है। यह सब कुछ ऊंची अवस्था वाला मनुष्य स्वयं देखता है। नानक कथना करड़ा सार। निरंकार का असली कथन करना बहुत कठिन है, केवल जीव महसूस ही कर सकते हैं क्योंकि यह ऊंची अवस्था बयान नहीं हो सकती। जत पहारा धीरज सुनियार। जत का अर्थ है शारीरिक इंद्रियों को विकारों से रोकना, यानी अगर जत को सुनारे की दुकान बना लिया जाए और सब्र को सुनारा बना लिया जाए। अहरण मत वेद हथियार। तो मनुष्य की अपनी बुद्धि को अगर अहिरन मान लिया जाए जिसके ऊपर ज्ञान का हथौड़ा पड़े। पौ खला अगन तप ताओ। यदि निरंकार का भय खला हो अर्थात धोकनी हो, जिससे सुनारे फूंक मार के आग जलाते हैं और मेहनत आग हो। भांडा भाव अमृत तित ढाल। प्रेम को ठाली हो जिसमें निरंकार के नाम का अमृत मिलाया जाए। कड़िए शब्द सच्ची टकसाल। तभी सच्ची टकसाल में गुरु का शब्द घड़ा जा सकता है। जिनको नदर करम तिनकार। यह करनी उन जीवों की है जिन पर प्रभु की कृपा होती है। नानक नदरी नदर निहाल। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि जिन जीवों पर प्रभु की कृपा हो जाए वे खुद तो निहाल हो जाते हैं, दूसरों का भी भला करते हैं। श्लोक। पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत। सतगुरु जी ने वायु को सृष्टि का गुरु कहा है, पानी को पिता कहा है। पैदा करने वाली धरती सभी जीवों की बड़ी माँ है। दिवस रात दुई दाई दाया। खेलै सगल जगत। दिन और रात दोनों नरसे हैं अर्थात दाई और दाया हैं, जिनकी गोद में सारा संसार खेल रहा है। चंगियाइयाँ बुराइयाँ वाचय तर महदूर। धर्मराज जीवों के अच्छे व बुरे कर्मों को अकाल पुरख की हजूरी में विचारता और परखता है। कर्मी आपो आपनी के नेड़े के दूर। अपने अपने किए कर्मों के अनुसार कोई प्रभु के करीब और कोई प्रभु से दूर हो जाते हैं। जिन्नी नाम त्याया गए मशक्कत काल। जिन्होंने प्रभु का नाम स्मरण किया है वे अपनी मेहनत सफल कर गए हैं। नानक ते मुख उज्जले केती छुट्टी नाल। अकाल पुरख के दर पर वे उज्जवल मुख वाले हैं और कई जीव उनकी संगत में रहकर माया के बंधनों से आजाद हो गए हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।